इलाज के बाद बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। दाएं आंख की बिनाई ऐनक के बगैर 6/24 पार्शल, बाएं आंख की बिनाई 6/9 रिकॉर्ड। ऐनक के साथ दाएं आंख की बिनाई बेहतर होकर 6/9 पार्शल और बाएं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई। दाएं आंख के मुआयने में पर्दाए बिसारत पर सोजिश के आसार पाए गए। मेडिकल बोर्ड ने दोनों आंखों के लिए ड्रॉप्स तजवीज़ किए। मेडिकल बोर्ड के चेकअप के बाद ऑपोजिशन के दो रहनुमाओं अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर ने रात 9 बजे पिम्स अस्पताल का दौरा किया। ज़ाती मौलजीन डॉक्टर आसिम और खुर्रम मिर्जा को भी दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक ब्रीफ किया गया। मेडिकल रिपोर्ट का मतन, मेडिकल बोर्ड में अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स इस्लामाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान शामिल थे। तकरीबन 9:45 बजे मैंने टेलीफोन पे 2 डॉक्टर्स से बात की इस्लामाबाद में, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। ये बात तकरीबन 40 मिनट तक चलती रही। बानी पीटीआई के मुआलिज डॉक्टर आसिम का बानी की सेहत से मुतालिक तस्दीक या तरदीद से इनकार। कल 2 डॉक्टर से बातचीत हुई जो बानी की आंख का इलाज कर रहे हैं। ज़ाती तौर पर उनका मुआयना नहीं किया। डॉक्टर आसिम ने हुकूमत से डॉक्टर फैसल सुल्तान और बानी तहरीक इंसाफ के अहल खाना के नामजद मुआलिजीन को मुआयने और इलाज के अमल में शामिल होने की इजाज़त देने की दरख्वास्त कर दी। बैरिस्टर गौहर ने मेडिकल बोर्ड से ब्रीफिंग की तस्दीक कर दी। मैं उस पर पूरी तफसील मैं भी बात करूंगा उस पर, और अल्लामा राजा नासिर साहब भी इस पर बात करेंगे। हम गए ज़रूर थे, हमारी मीटिंग वहाँ हुई थी, हमें ब्रीफ किया गया था, उस सब कंटेंट्स पे हम बात जरूर करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून ने बानी पीटीआई की आंख से मुताल्लिक अफवाहें मुस्तरद कर दी। एक आंख ऐनक के साथ 70% ठीक जबकि दूसरी मुकम्मल तौर पर ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शाहराहों की बंदिश के जरिए अवाम के हुकूक सलब कर रही है। बाज ना आई तो वफाकी हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा। आजम नज़ीर तारड़ का इंतबाह। उनका सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है, तो वो 35-25 वाली बात नहीं है। उनकी वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आंख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने जारी धरना खत्म कर दिया। रास्ता ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट के अहाते में धरना चौथे रोज भी जारी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बानी पीटीआई से मुताल्लिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद के बारे में ब्रीफ किया। अदालत उस्मा ने साबिक वज़ीर आज़म के तिब्बी मुआयने के लिए बोर्ड की तश्कील और बेटों से टेलीफोन पर बात कराने का हुक्म दिया था। जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के ज़बान पे गाली है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के जहनों में तशद्दुद से मोहब्बत भरी जा रही है। अडयाला का कैदी अच्छा खाना खाता है तो खुशी है, दुआ है कि अल्लाह उसे शिफा याब करे। मरीम नवाज ने बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाने का वक्त याद दिला दिया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग सवाल कर रहे हैं कि पंजाब कहां जा रहा है और वो पत्थर के जमाने में जा रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथों में हथियार, जुबान पर गालम गलोच है, जबकि पंजाब के बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स के खतूत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खत। बानी तहरीक इंसाफ को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने और ज़ाती मौलजीन को मुआयने की इजाज़त देने की इस्तदा। साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से मुताल्लिक ब्रीफिंग में अहले खाना और पार्टी कायदीन के ना आने की बात गलत करार दे दी। Now here, Austria can be a great partner, providing Pakistan with experience, with modern technology, to have value addition in the field of citrus fruit.
वजीर आजम ने ऑस्ट्रेलिया की कारोबारी बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मादनियात और कानकनी के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का बयाना में बिजनेस फोरम से खिताब। वजीर आजम को वियना में फेडरल चांसलरी ऑफ ऑस्ट्रिया आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर ऑस्ट्रियन चांसलर ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम पाकिस्तान के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद। शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। Pakistans enorme Möglichkeiten erfunden wurden. Meine Damen und Herren, ich möchte außerdem meinen aufrichtigen Dank für Österreichs Unterstützung. वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रेलिया में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के दौरान जर्मन जुबान में खिताब। मेहमान भी मबहूत रह गए। शहबाज शरीफ ने पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अबू ज़हबी में मुत्तहदा अरब अमारात के मुशीर कौमी सलामती और नायब हुक्मरान शेख तहनून बिन जैद अल नाहियान से मुलाकात। माशी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी शोबों में ताउन पर बातचीत। फील्ड मार्शल का अमाराती हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के साथ जारी ताउन पर इजहार तशक्कुर। UAE की सलामती पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़्व करार दे दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत करार दे दिए। हुकूमत हर शोबे में शफ़ाफियत यकीनी बना रही है। गुज़श्ता 3 साल में खसारे कम हुए। कुछ कंपनीज के मुनाफे में कमी वाक़ई हुई। इदारों की गवर्नेंस बेहतर की है। मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। शहरी पेट्रोलियम लेवी का तारीखी बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक सिर्फ 2 साल में पेट्रोलियम लेवी की मद में 2590 अरब रुपए वसूल किए गए। मना करने के बावजूद जमात इस्लामी के कारकुनान रेड जोन में दाखिल। पुलिस पर पथराव किया। जवाबी तौर पर पुलिस को शेलिंग करना पड़ी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का असेंबली में खिताब। फेक न्यूज़ के मामले पर कानून साजी होनी चाहिए। कानून उन सियासतदानों पर भी लागू हो जो किसी की इज्जत उछालने के लिए झूठ बोलें। शर्जील इनाम मेमन की तजवीज़। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम के वारंट गिरफ्तारी एक बार फिर जारी कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट अदम हाजिरी पर जारी किए। बानी PTI की सेहत के बाइस 2 दिन हाजिरी से माफी की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन का इजलास। महरूम शहरियों के लिए मुफ्त कानूनी मशवरे का जामी फ्रेमवर्क मुरतब करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक खानदानी कवानीन, क्रिमिनल प्रोसीजर्स और फाइलिंग समेत दीगर इस्लाहात का जायजा लिया गया। 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वफाकी वज़ीर तालीम का एतराफ़। तालीम के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। मान लेना चाहिए कि हम एक जागीरदाराना माशरे में रहते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आने वाले दौर को तालीमी मईशत का दौर करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने सियासी अमल कबूल किया। वोट की पर्ची से वज़ीर आज़म बना। रियासत से बड़ा कोई नहीं। आए रियासत को लुटाने की बजाय उसे पैरों पर खड़ा करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर का समुंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। निमातू ये दर्दवारी खतरनाक आवाज़ी मन दिया गाऊं मनी दर्दवारी आवाज़ गोश बेदारे मनी चौक बुरता मुफ्त भी गुना प मुफ्त। कलदम BLA की बलोचिस्तान में बदतरीन दहशतगर्दी। बलीदा में भारतीय प्रॉक्सी BLA के दहशतगर्दों ने मकामी नौजवान नवीद हाशिम को अगवा और तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया। जुल्म पर वालिदा की दुहाई। मासूम बच्चों को, यतीम और बेगुनाहों को कत्ल करने वाले बलोचों के हमदर्द नहीं हो सकते।
बेवा सदमे से निढाल, बलोच अमायदीन से इंसाफ की अपील कर दी। सानिया गुल प्लाजा के जुडिशल कमीशन से मुतासिरीन की मुलाकात, मुतवक्की सलीम की बेटी उर्वा की कमीशन को ब्रीफिंग। वालिद प्लाजा में जल रहे थे लेकिन हमें धक्के दिए जा रहे थे, इंतजामिया ने किसी को नहीं निकाला, उर्वा का दावा। लकी मरवत के थाना सदर की हुदूद अहमद खेल रोड पर नस्ब 2 बम नाकारा बना दिए गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। कराची की तारीख की सबसे बड़ी चोरी, चोर औरंगी टाउन में ज्वेलरी शॉप की दीवार तोड़कर 30 करोड़ रुपए मालियत का 606 तोले सोना और 25 लाख रुपए मालियत के हीरे ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। इकबाल मार्केट थाने में मुकदमा दर्ज। लाहौर की गालिब मार्केट में ड्राई फ्रूट की चोरी, कार सवार मुलजिम दुकानदार को झांसा देकर 2.5 लाख रुपए से जायद मालियत के खुश्क मेवाजात लेकर फरार हो गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ऑनलाइन जुआ ऐप की प्रमोशन का केस, यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की अबूरी जमानतों में 6 मार्च तक की तौसी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 20 अरब रुपए के फंड्स का इजरा। मजीद 26,000 से जायद खानदानों को फौरी तौर पर एक साथ जारी की जा सकेंगी। तर्जुमान प्रोग्राम के मुताबिक अब तक 1,21,000 से जायद खानदानों को बिलासूद कर्ज फराहम किया जा चुका। मेयर कराची ने 2 वाटर पंपिंग स्टेशंस का इफ्तिताह कर दिया। सदर चनेसर गोच के माड़ी, गार्डन ईस्ट और दीगर इलाकों को फायदा मिलेगा। कराची यूनिवर्सिटी की झाड़ियों में लगी आग बुझा दी गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोहलू के जंगलात में लगी आग 30 घंटों से ज्यादा वक्त के बाद भी बुझाई नहीं जा सकी। महकमे जंगलात का अमला शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। तेज हवाओं और पहाड़ी रास्तों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। कोयटा और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश, बेशतर इलाकों में झालाबारी। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कोयटा के नशेबी इलाके ज़ेरे आब, शहरियों को मुश्किलात का सामना। ज़ियारत के चिपंजगोर, खारान, खुजदार और गवादर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। कराची वाले हो जाएं तैयार, बादल एक बार फिर बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात शहर क़ायद में कल गरज चमक के साथ मुअत्तदिल और हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। माह सयाम में मौसम मुअत्तदिल रहने की नवीद। न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 30,000 से जायद घरों और इमारतों की बिजली मुनक़ता। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। गाजा में इसराइली फौज के हमले जारी, फजाई कार्रवाइयों में मजीद 12 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। सहूनी बर्बरियत के दौरान तबाहशुदा गजा पट्टी में रमजान के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। बांग्लादेश में BNP सरबराह तारिक रहमान कल वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाएंगे। पाकिस्तान और भारत समेत 13 ममालिक के सरबराहान को तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत में भेज दिए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरे ऑस्ट्रिया की वजह से शिरकत नहीं कर सकेंगे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल वफ्द के साथ तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए ढाका रवाना हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल जनीवा में होगा। पाबंदियां हटाने के बदले जौहरी प्रोग्राम पर मुआहिदे के लिए गौर व खौस किया जाएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। बच्ची वाले सिस्टम वाले खिलाड़ी हैं, बाबर आजम हो गया, फ़हीम अशरफ हो गया, इवन के आगा जी हो गए, ये सब थर्ड क्लास क्रिकेटर हैं। बात समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानी टीम पता नहीं क्या माइंड सेट करके बैटिंग पे आती है कि इतना प्रेशर होता है कि 114 पे पूरी टीम ढेर हो गई। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की भारत के हाथों शर्मनाक शिकस्त पर शायकीन शदीद बरहम। कौमी टीम से सख्त मायूसी का इजहार। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और शादाब खान की परफॉर्मेंस पर सवालात भी उठा दिए। कड़े एहतसाब का मुतालबा।
भारत के खिलाफ कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर साबिक क्रिकेटर्स बरस पड़े। शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ ने बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान को टीम से बाहर करने का मशवरा दे दिया। टीम में नए लड़कों को मौका देने का मुतालबा। कहा अब कमजोर हरीफों के खिलाफ खोखली फतुहात नहीं चलेंगी। पाकिस्तान और भारत का मैच अब बड़ा मैच नहीं रहा। साबिक भारतीय कप्तान सौरभ गंगोली माजी की पाकिस्तानी टीम को याद करने लगे। कहा पाकिस्तान की टीम अब वो नहीं जिसमें मियांदाद, सईद अनवर और इंजमाम हुआ करते थे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अगला मैच नामीबिया से होगा। बाबर और शाहीन को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। शाहीन अफरीदी की जगह सलमान मिर्जा, बाबर की जगह फखर जमान शामिल किए जा सकते हैं। हातमी प्लेइंग 11 का फैसला कल होगा, ज़राए का दावा। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले। अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुत्तहदा अरब अमारात को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को जीत के लिए 182 रन का हदफ दे दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंका के वजीर खेल सुनील कुमारा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खेलों खुसूसन क्रिकेट के फरोग के ताउन पर तबादला ख्याल। और दिल के अस्पताल में इंटर्नी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का अमल मज़ाहिया तजर्बा बन गया। अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा सीरीज स्क्रब्स रिवाइवल 25 फरवरी से नशर होगी।